माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुनः हमारे छोटे नागपुर के घरों में रहकर, उनके बीच में रह करके मैंने जो अनुभव किया, कुछ साक्ष्य और मैं देना चाहूंगा। ये इसलिए है, किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि मैं, मेरा भाई, मेरे पुरोहित लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, केवल एक ही उद्देश्य के साथ मैं ये बोल रहा हूं। आप ये कभी ना सोचना, पिछले क्लास में, कल के क्लास में भी मैं कुछ उदाहरण बता कर दिया। किसी किसी को वो चोट लगेगा, चोट लगना चाहिए, दर्द लगना चाहिए, इसलिए ये उदाहरण बता रहा है। रोमियो का पत्र दिया 1 वाक्य 24 को मैं पढ़ता रहता हूं। रोमन्स चैप्टर 1:24। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की। सृष्ट वस्तुओं का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, मनुष्यों का, जो सृष्ट वस्तु है, चाहे सूरज चंद्रमा का सृष्ट वस्तु है, सृष्टिकर्ता की नहीं, सृष्ट वस्तुओं की आराधना उपासना की। इस कारण ईश्वर ने उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। प्रज्ञा ग्रंथ का एक वचन को उठाना चाहूंगा। प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 14, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 14। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, वाक्य 25 जाकर के। वैसे वाक्य 22 से मूर्ति पूजा का परिणाम बोल करके वहां से है, तो वाक्य 25 में जा रहा हूं मैं डायरेक्ट। चारों ओर अव्यवस्था है, रक्त और वध, अबॉर्शन और मारपिटाई, चोरी और छल कपट, प्रलोभन और बेईमानी, दंगा और झूठी शपथ, मूल्यों का विघटन, मनुष्य का मूल्य, कीमत गिर गया, परोपकार की कृतज्ञता, आत्माओं का दूषण, अप्राकृति के संसर्ग, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, विवाह के पूर्व में ही लड़का लड़की एक साथ रह रहा है, विवाह का व्यतिक्रम और लंपटता,
अभी इसके कारण क्या है? वाक्य 27 में लिखा है, क्योंकि घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ, कारण और पराकाष्ठा है। सत्य ईश्वर को, सृष्टिकर्ता को छोड़ना और सृष्ट वस्तुओं पर निर्भर रहना, उसकी पूजा करना, आराधना करना, चाहे किसी भी संस्कृति के नाम से आप कर रहा हो, यदि एक बार ईसा मसीह को अपनाया, क्रिस्तीय धर्म को अपनाया, तब तक का जितने भी अंधविश्वास का कर्म है उसको त्यागना है, अन्यथा आपका जीवन इस प्रकार बर्बाद होगा। उसमें सबसे पहले अपनी घृणित वासनाएं, शरीर की वासना, नशा करना, बचपन से बच्चे नशे में पड़ा हुआ है, बड़े लोग नशे में पड़ा हुआ है, नौकरी कर रहा है लेकिन पैसा पूरा नशे में उड़ रहा है। हमारे इस कमांड बॉक्स में 1 तारीख से, बल्कि 29 तारीख को मैंने जो क्लास डाला था, 1 तारीख से किस प्रकार हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे बोल करके, तो उस क्लास से 29 तारीख से कई लोग कमांड बॉक्स में प्रार्थना मांगे हैं। कई लोग मेरे व्हाट्सएप में, कई लोग मुझे फोन कर करके प्रार्थनाएं मांगे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उनमें से आप पढ़ सकता है, आप कमेंट को पढ़ लीजिए। अनेकों लोग नशे में पड़े हुए अपने पति के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना मांगे, और उन लोगों का नाम भी देख लेना कहां का है। ऐसे कितने परिवार मुझे मालूम है, पत्नियां जी रहा है, विवाह हुआ बोल करके पति बेहोश है। कई लोग ऐसे हैं, बैंक में नौकरी था, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी था, नशे के कारण नौकरी भी गया, कर्ज में डूबे हुए फिर भी पी करके पड़े, 1 रुपया कमा नहीं रहा है, ऐसे लोग भी पी करके पड़े। बच्चे बड़े एक समान। क्या कारण है? बाइबल सिखाता है अंधविश्वास का कर्म इसका कारण है। जब प्रभु को त्यागा, प्रभु ने हमें हमारे घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। हो सकता है हम लोग जो नशा कर रहा है, हो सकता है इसके साथ फिर जुड़ा हुआ है वासना का पाप। वाक्य 26 रोमियो का पत्र दिया 1:26, वहां पर क्या लिखा है? यही कारण है ईश्वर ने उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। देखो बार बार यही बोल करके दे रहा है। अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ वे विचार करते हैं और इसी प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल पाते हैं। देखिए उनकी स्त्रियां भी प्राकृतिक संसर्ग छोड़ करके अप्राकृतिक संसर्ग करते हैं स्त्री स्त्री के साथ। आजकल विवाह हो रहा है बोलता है। क्या कारण है? ईश्वर को आदर नहीं दिया। पवित्र मिस्सा बलिदान, घर में पारिवारिक प्रार्थना बिल्कुल नहीं, प्रभु को आदर नहीं, प्रभु को धन्यवाद नहीं, प्रभु घर में नहीं, आपके जीवन में नहीं, ये वासना का पाप आएगा। मैं इसलिए अपना ही जीवन हमेशा बोलकर दे रहा हूं। मैं भी फौज में था, फ्री में दारू पिलाता था उस समय पर। मैंने एक निर्णय किया, ये फ्री में मिलने वाले ये चीज पी करके मैं अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। एक निर्णय, बीड़ी सिगरेट विचार कुछ भी करने का स्वतंत्रता था उधर। मैंने निर्णय किया मैं इस प्रकार अपने को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा वो एक निर्णय मेरे जीवन में आशीष का कारण बना है। मेरे जीवन में या मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में एक कृपा अनुग्रह है। प्रभु से जुड़ा तब हमें नशा वासना का पाप से छुटकारा मिलता है।
प्रभु से जुड़ना जरूरी है। जब प्रभु को त्यागा, प्रभु को दूसरा नंबर में रख दिया, वहां पर घृणित वासना जन्म लिया। अब हमारे आदिवासी एरिया में परिवारों में रह करके मैंने यही सीखा है, लोगों को कैसे बचाएं। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर में ये 3 मुख्य बातों को प्रार्थना के रूप में भी लिखा है। अंधविश्वास से छुटकारा, नशे के बंधन से छुटकारा, वासना के बंधन से छुटकारा। ये 3 मुख्य, ये जो प्रार्थना लिखने का कारण भी यहीं रह करके इन 3 पाप से मुक्ति चाहिए। वर्षों से मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं, घर घर जाकर के इसीलिए रह करके सिखा रहा हूं। जहां कहीं भी रिट्रीट दिया है, इन एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में सैकड़ों पल्लियों में मैंने रिट्रीट दिया है। जो लोग मेरा रिट्रीट अटेंड किया है, जरूर इन 3 बातों को मैंने बोला है। अंधविश्वास का कर्म को छोड़ो, अन्यथा नशा आएगा, व्यभिचार आएगा। ये सिखाना अनेकों लोग उसका विरुद्ध करते हैं, मुझे मालूम है। हम लोग बातचीत करते हैं, पुरोहित, कई पुरोहित ये तर्क करते हैं बाइबल के अनुसार नशा करना कोई पाप नहीं है, अपाप कर करके जो सिखा रहा है गलत है। संयम से पी सकता है, ऐसा सिखाओ संयम से पियो। जो संयम से आगे बढ़ता है तब वो पाप होता है। इसका मतलब संयम से पीना कोई गलती नहीं है, ये सिखा रहा है। चलो अच्छी बात है, मैं मान लेता हूं उस बात को। मेरे से एक ही सवाल है, इस संयम से पीने वाला चीज कितने लोगों को अच्छा बनाकर रखा है? इस संयम से पीने वाला ये जो चीज से कितने परिवार बर्बाद है? मैं पुरोहितों से यही सवाल करता हूं। आप एक पुरोहित बनने के लिए अपना घर परिवार सब त्याग करके आया, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना मैं बोलूंगा सबसे कठिनाई वाला, क्योंकि हमारा हर मनुष्य की जो सृष्टि है, एक व्यक्ति को, एक मान लो एक पुरुष को पुरोहित बनने के लिए सबसे पहला क्वालिटी ये होना चाहिए, वो एक पुरुष होना चाहिए, नपुंसक नहीं। नपुंसक पुरुष को पुरोहित नहीं बनाते, वो एक पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब उसमें पुरुष हार्मोन ईश्वर ने इसलिए दिया है उस स्त्री के साथ मेल करने के लिए, उस प्रकार संतानों की सृष्टि करने के लिए। इसका मतलब हर एक पुरोहित, उसके शरीर में यह हार्मोन से भरा हुआ है। उसको जो उस आकर्षण है स्त्री की ओर, क्योंकि ये हार्मोन के कारण वो स्त्री के साथ, जब आदम ने हेवा को देखा तो बोल उठा, ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, ये मेरे शरीर का अंग है। जी हां, इस प्रकार हर एक पुरुष को ईश्वर ने सृष्टि किया है। इसका मतलब उसको एक प्राकृतिक रूप से उसमें एक आकर्षण स्त्री की ओर है। वो मुझे नहीं चाहिए, प्रभु के लिए उसको त्यागना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 11 से हम लोग पढ़ेंगे ये बात। स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु के लिए अपने को नपुंसक बनाने वाले, वो आकर्षण है, वो हार्मोन है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के लिए उसको त्यागना। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 में संत पौलुस भी यही सिखाते हैं। जो विवाह करते हैं अपने पत्नी को खुश करने के लिए देखते हैं, लेकिन अविवाहित है वो प्रभु को खुश करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए प्रभु के लिए प्रायोरिटी प्रभु को देकर उस खुशी को, उस आनंद को नहीं चाहिए, उसमें संयम रहने का निर्णय करते हुए एक व्यक्ति पुरोहित बनता है। वो बहुत कठिनाई की बात है, बहुत कठिनाई है। उनके लिए हमेशा प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना जरूरी है। जब तक वो व्यक्ति ईसा मसीह से जुड़े हुए जीवन नहीं जी रहा है, वो पाप में गिरेगा। इस प्रकार
जो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, प्रभु को सर्वस्व मानकर प्रभु के साथ जुड़ करके प्रभु की सेवा कार्य में जब तक नहीं लगेगा, दूसरों में जैसे संत पौलुस ने सिखाया है, आपके बराबर के जो स्त्रियां हैं उनको बहन, या अपने से बड़े हैं उनको मां, अपने से छोटे हैं उनको बेटी के समान देखने की कृपा नहीं मिल पाएगा जब तक यीशु से नहीं जुड़ा हुआ। यदि वही पुरोहित संयम से पीना शुरू करेंगे, ये जो नशा अपने दिमाग में जा करके, सबसे पहले ये जो संयम जो जिस कार्य में बरतना चाहिए, उस सेक्सुअलिटी में उस संयम बरतने से उसको मना कर देगा। इसका मतलब वो व्यभिचार का पाप 100% करेगा। जो व्यक्ति संयम से पीना शुरू करते हैं, पीने वाला पुरोहितों का उदाहरण अगर दूं, एक बार रांची कोई प्रोग्राम के लिए था, इसके बाद वहां से मुझे वाराणसी जाना है, वहां से एक गाड़ी है इंटरसिटी, रात को मेरे हजार में 8 बजे कुछ समय पर है, वहां से और पुरोहित वाराणसी के लिए है। तो मैंने देखा 3-4 बजे एक पुरोहित तैयार होकर के जा रहा है। मैंने पूछा क्यों, हम भी जा रहे हैं। बोला नहीं, मेरे को कुछ काम है। चलो, वो निकल गया। मुझे मालूम है वो कैसा व्यक्ति है। जिस प्रकार डाउट किया था उसी प्रकार हम लोग जब स्टेशन पहुंचे, वहां पर पाया बिल्कुल नशे में धुंध है। हमारा ट्रेन वहां प्लेटफॉर्म में आने के पहले कोई और एक ट्रेन आया। ये श्रीमान जी जाकर के उस ट्रेन में अपने जो सीट नंबर में जाकर के बैठा और फटाफट बिस्तर खोल करके वो लेट भी गया। और उस सीट वाला, जो एक्चुअल सीट वाला, क्योंकि ये गलत ट्रेन में चढ़ बैठा है, एक्चुअल सीट वाला आया, बोला मेरा सीट है, मुझे बैठने दो। झगड़ा करना शुरू किया। लास्ट में टिकट दिखाया, तब वो आपका टिकट दिखाओ। ट्रेन छूटते छूटते, ट्रेन छूट गया तो वहां उतर नहीं सकता था। उन लोगों ने बिस्तर बिस्तर सब बैग उठा करके उनको बाहर निकाला। देखा तो दारू पिया हुआ है। एक पुरोहित का कंडीशन में बोल रहा हूं। एक जगह और हम लोग, धर्मोपरांत भी बोलना अच्छा नहीं है, यही हम लोगों का छोटा नागपुर में एक फादर है, IMS का फादर, उनके साथ उस स्थान पर रिट्रीट के लिए पहुंचा। तो जब एक दिन पहले हम लोग पहुंचा, अगले दिन से 3 दिन के लिए रिट्रीट है, तो शाम को हम लोग जब पहुंचा, वहां का जो सहायक पुरोहित को हमने देखा बरामदे में बैठा हुआ है, किसी से बात करता हुआ। उसी समय पर मुझे लगा ये नशे में पड़ा है। उनका बातचीत, बैठने का ढंग, ये सब देख करके लगा। और पल्ली पुरोहित से भी पूछा तो बोला हाँ वो प्रिंसिपल है। अच्छी बात है। इसके बाद अगला 3 दिन उन्हें नहीं दिखाई दिया। दूसरे दिन पाप स्वीकार के दिन है। पुरोहितों को कितना चाहिए, ऐसे सब चर्चा चल रहा था। मैंने गिनाया, आपका असिस्टेंट भी तो है इधर। बोला नहीं, वो बीमार है। रिट्रीट 3 दिन का खत्म हो गया। उस दिन शाम को हम लोग वहां से निकल रहा है। उस समय पर देखा तो ये उड़ करके आ रहा है। तो मैंने पूछा, 3 दिन से नहीं दिख रहा था। बोला थोड़ा लू लग गया था। उस समय पर भी इतना बदबू आ रहा था, मतलब पी करके 3 दिन पड़े रहे। एक और जगह वहां से फिर गया। वहां का पल्ली पुरोहित जो रिट्रीट के लिए बुलाया, वो आयोजन कर रहा था। हम लोग पहुंचने के पहले उनका कुछ हार्ट अटैक कुछ होकर के हॉस्पिटल ऐसा हो गया। असिस्टेंट को बता करके दिया। हम लोग जब पहुंचा, असिस्टेंट ने स्वागत किया और वो पल्ली पुरोहित बेचारा हॉस्पिटल से हम लोग से संपर्क में है, यहाँ वहाँ ये है वो है, ऐसा करना वैसा करना, हमने इतने इतने किया, सब कुछ वो बता रहा है। हॉस्पिटलाइज्ड है, फिर भी उनका चिंता है। यहाँ पर सहायक पुरोहित हमारा स्वागत जरूर एक दिन जो पहले है, अगले दिन सवेरे 9 बजे रिट्रीट शुरू होना है।
हम लोग उठे, प्रार्थना सब किया, ब्रेकफास्ट के समय पर पता कर रहा है कहाँ है फादर। नहीं, फादर कहीं गया हुआ था, आया नहीं है। वही जिम्मेदारी वाला व्यक्ति अगले 3 दिन हमें नहीं मिला, लेकिन बाद में हमें पता चला ये नशे में कहीं बेहोश होकर के पड़ा है। चौथा दिन हम लोग वहां से गए, तब भी नहीं निकल करके आए। ऐसे पुरोहित लोग जो संयम से पीना है, पाप नहीं है बोल करके पी रहा है, 3-3, 4-4 दिन नशे में पड़े हैं, ये हमारे भेड़ों को क्या खिलाएगा। एक और जगह का चर्च में लोग नहीं है रिट्रीट के लिए। मैंने फादर से पूछा, फादर आप क्या हाउस विजिटिंग नहीं करते? घर घर जाना है, लोगों से मिलना है, तभी तो लोग चर्च से जुड़े रहेगा। उस पर पुरोहित का भी यही उत्तर। यहां इतना प्रॉब्लम पड़ता है, 1 घर 2 घर गया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब ठुंड हो जाता है। हर घर में पिलाता है, इसका मतलब पुरोहित पीने के लिए जा रहा है। मैंने इसलिए बोला ना, बीती 20 साल से कितना घरों में आ चुका है, कितना घर से मैं पिया। मैं इवन चाय तक नहीं पीते। मैं आजकल अपने हाथ में एक फ्लास्क रखता हूं, गर्म पानी भी लेकर के जाता, ताकि कोई इसके लिए भी, गर्म पानी के लिए भी मत निकलो, घर में आकर के बैठो, मुझे सुनो। लेकिन हमारे इन गडरिया लोग घर विजिट करते हैं पीने के लिए। पीना और पिलाना दोनों में एक समान पाप है। हबक्कूक का ग्रंथ को मैं निकालना चाहूंगा। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 के अंदर ईश्वर क्या सिखाते हैं। हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 15। धिक्कार है उससे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और उसमें विष भी मिलाता है। इसका मतलब ये जो अड़िया दारू जो लोकल बना करके उसमें बहुत ज्यादा क्लिक होने के लिए और पता नहीं क्या क्या विष उसमें मिलाता है। इस प्रकार वो होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उखड़ जाए। बोल रहे धिक्कार उस मनुष्य को जो इस प्रकार शराब दूसरों को पिलाता है। वाक्य 16 में क्या लिखा है? इस प्रकार के मद्यपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी नीचता व्यक्त होती है। तुम कितना नीच होती है यह दिखाता है। मैं आग्रह करूंगा, मैं इसलिए अपने इस क्षेत्र में छोटा नागपुर में यह सिखाता हूं। इस नशे के कारण हमारा घर बर्बाद है, हमारे बच्चे बर्बाद है, हमारा समुदाय बर्बाद है, हमारे पुरोहित लोग बर्बाद है। इन्हें हमें बचाना है, बचाना है। हमें एक निर्णय करना है, ना मैं पीऊंगा, ना मेरे घर में कोई पिएगा, ना किसी को पिलाऊंगा। मैं अनेकों वर्ष 95 में मैं रिटायर हूं, तब से मेरे पास एक कार्ड है, लिक्वर कार्ड बोलते हैं, दारू का कार्ड। मैं अगर दारू नहीं लेता है तब भी कुछ लोग आते हैं, ये दारू लेकर के दे दो या केवल कार्ड दे दो, कम से कम हर महीना मेरे को 2000 रुपया घर बैठे बैठे मिलेगा। आप ये काउंट कर कर देख लीजिए, 96 जनवरी से लेकर के अभी तक हर महीने में अगर 2000 रुपया भी काउंट कर ले, कितना रुपया हो जाना था। लेकिन मैंने एक निर्णय किया, ना मुझे वो पैसा चाहिए, ना मेरे बच्चों को उसके द्वारा कुछ खिलाएंगे, ना मैं किसी का पाप का ऐसा कारण बनूंगा। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, ना स्वयं पीना ना पिलाना। मेरे जीवन का उदाहरण इसलिए लोगों के बीच में दे रहा हूं। हम में से कितने पुरोहित लोग ये सिखाते हैं, ये सिखाएगा थोड़ा थोड़ा सा पी लो। आप स्वयं अगर प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित किया है, क्या ये नशा हमारे समुदाय को, हमारे जाति के लोगों को बर्बाद कर रहा है? क्या एक पुरोहित इसको छोड़ नहीं सकता? ये एक कसम नहीं खा सकता, मैं नहीं पीऊंगा। इसके बाद प्रचार करना, सिखाना शुरू कीजिए।
150 वर्ष हो गया अधिकतर जगहों पर क्रिश्चियनिटी पहुंच करके। यदि हमारे पुरोहित अच्छे होते, हमारे समाज आज कहां तक पहुंचना था मालूम है? हमारे बच्चे बर्बाद है, हमारे बड़े लोग बर्बाद है, हमारा घर बर्बाद है। इसके पीछे का कारण है हमारा जो गडरिया लोग ओपियकड़ है, बर्बाद है। हमें बचाना है, हमें बचाना है। इस समुदाय को बचाना है तो इन्हें नशे से बचाइए, अंधविश्वास से बचाइए। हमारे बच्चे का एक अच्छा भविष्य के लिए मैं इसलिए आजकल अनेकों लोगों को बोलता हूं, मुझे बड़े बूढ़े लोगों को वो बर्बाद है हो जाने दो, कम से कम आने वाले पीढ़ियों को। इसलिए मैं बच्चों का रिट्रीट बहुत इस एरिया में किया हूं, बच्चों के लिए रिट्रीट। इन बच्चों को बचाना है, इन युवक युवतियों को बचाना है। इसके लिए यह पुरोहितों का पहला धर्म है। पुरोहित बना है सबसे पहला टीचिंग के लिए, टीचिंग सबसे पहले सीखिए और सिखाइए। एक और याद आ रहा है, रांची में एक कॉन्वेंट में डेली मिसा के लिए जाता था। दिसंबर 8 तारीख का घटना, महान पर्व है दिसंबर 8 तारीख, माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व है। उस दिन एक संडे, काफी भीड़ है उस कॉन्वेंट के चापल और बाहर कुर्सी डाल करके सब लोग बैठते हैं। और वहां वो पुरोहित माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन को कैसे सिखाया मालूम है? वहां उस दिन पाठ पढ़ने के बाद बोलता है ईसा मसीह माता मरियम के गर्भ में आया। अनंसिएशन का जो पर्व है वो मार्च 24 को होता है। उसके विषय में, क्योंकि पाठ वही होता है ना, लूकस का सुसमाचार दिया 1 वाक्य 26 से पाठ रहता है, बस भाषण शुरू हो गया। आज का फीस्ट, महान फीस्ट, प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया, ये सब बोल करके। लेकिन उस दिन का फीस्ट क्या है? उस पुरोहित गलत शिक्षा दिया। मुझे दुख है, मैं माफी मांग रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नशे में पड़े हैं, क्योंकि अपने को तैयार नहीं कर रहे। कल एक क्लास लेना है, एक भाषण देना है, कम से कम आधा घंटा सरमन का समय है, मिस्सा का एक भाग है। उस भाग के लिए तैयारी के बगैर आकर के कुछ भी सिखा रहा है। वही पुरोहित तो सिखाएगा ये रोटी नहीं, ये रोटी है, ये प्रभु का शरीर नहीं, ये तो केवल दाकरस है, पी करके देखो दाकरस का टेस्ट है, ये ज्यादा पिएगा तो मतवाला भी हो जाएगा, ये भी सिखाएगा। अगर रक्त है तो नहीं है। इस प्रकार सिखाने वाले हमें सुधरने की जरूरत है। हमारे आदिवासी भाई बहनों का बर्बादी का कारण मत बनिए। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूं। अगर 4 जन को इसके द्वारा, क्लास के द्वारा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, मैं किसी पुरोहित का अपमान करने के लिए नहीं, लेकिन यह बोलना जरूरी है ताकि सुधर जाएं, नशा छोड़ दें, व्यभिचार का पाप छोड़ दें, पाप को छोड़ करके कलीसिया का सेवा करना शुरू करें। इसके लिए बोल रहा हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु से माफी मांगता हूं यदि मेरे इस वचन के द्वारा किसी को भी चोट लगा। प्रभु मुझे क्षमा करना और उन लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले, ईमानदारी के साथ अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहकर कलीसिया की सेवा कर सके, नशे से दूर रह सके, वासना के पाप से दूर रह सके, अपने भेड़ों के लिए भेड़िया नहीं, रक्षक बने, शिक्षक नहीं, रक्षा करने के लिए
आने जो व्यक्ति है वो बने, अपने भेड़ों की जरूरत के अनुसार उन्हें भोजन दे सके। हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। उन लोगों को मैं याद करता हूं जो नशे में पड़े हैं, नशे के कारण पूरा घर बर्बाद है, नरक बन चुका है। माता पिता नशे में, बच्चे नशे में। प्रभु ऐसे परिवारों को बचाइए। नशा आदिवासी संस्कृति नहीं है, उनका बर्बादी है। प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे। प्रार्थना करता हूं ऐसे सभी लोगों के लिए जो नशे के बंधन में पड़े हैं। ऐसे सहन करने वालों का दुख, आंसू तेरे पास है प्रभु, उसको भी हम समर्पित करते हैं, तेरे क्रूस पर समर्पित करते हैं। ऐसे अगुवा लोगों को हमें दीजिए प्रभु, जो ईमानदारी के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ कलीसिया का सेवा कर सके। हर एक परिवार में जाकर परिवार का सुधार के लिए वो कार्य कर सके। प्रभु आशीष दे। हमारे अगुवा लोगों को, अपने जीवन का उदाहरण लोगों को दे सके। ऐसे परिवार का निर्माण हो प्रभु, जो परिवार अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन सके। यीशु ऐसे परिवारों पर दया कर। सभी बच्चों को समर्पित करता हूं। पढ़ाई में जो कमजोर है उन्हें उस कमजोरी से बाहर निकलने की कृपा मिले। ऐसे अनेकों बेटे बेटियां हैं जिनका उम्र 35-40 वर्ष हुआ, विवाह नहीं हो रहा है। प्रभु दया कर ऐसे बच्चों पर, ऐसे माता पिताओं को सद्बुद्धि दे। प्रभु दया कर, पाप के बंधन से, नशे के बंधन से उनको बचाइए प्रभु। सब बच्चों का विवाह हो सके, बेरोजगारों को रोजगारी मिल सके, अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान दे सके। जो गलत रिश्ता संबंध में पड़े हैं, ऐसे लोगों को उससे मुक्ति मिले। यीशु दया कर। जो बीमार है नशे के बंधन में, ऐसे लोगों को भी चंगाई दे। जो निसंतान दंपति उन्हें संतान की आशीर्वाद दे प्रभु। यीशु दया कर। हमारे सभी आदिवासी परिवारों को मैं समर्पित करता हूं, उनके बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। तेरे बच्चे, एक भी बच्चे नष्ट ना हो प्रभु। हर एक घर में रोज प्रार्थना होवे प्रभु। यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।